आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट में आता है ए और एन, डिफिनिट में आता है द। ए एन का हिंदी में मतलब होता है एक। सबसे पहले समझते हैं लेटर। लेटर होते हैं 26। लेटर कितने होते हैं? 26, ए से लेके जेड तक। लेटर होते हैं 26 ए से लेके जेड तक। और इसमें जो है लेटर को साउंड के आधार पे अकॉर्डिंग टू साउंड दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वोवेल लेटर्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर्स। ए से जेड के बीच में ए ई आई ओ यू, यह 5 ऐसे लेटर है जिसको हम लोग वोवेल लेटर्स कहते हैं। और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स, जिसमें बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यह कुल मिला के 21 जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, एप्पल। क्या ले लिए? एप्पल। एप्पल का शुरू का लेटर देखेंगे क्या है? ए है। तो ए जो है वोवेल में है, आता है कि कॉन्सोनेंट में? तो आता है वोवेल में। तो याद रखना है कि अगर कभी भी वोवेल आ जाए किसी भी वर्ड के शुरू में तो हम लोग लगा देंगे एन। क्या लग जाएगा? एन। अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए कॉन्सोनेंट तो वहां पे हम लगा देंगे ए। ध्यान देंगे। तो यहाँ एप्पल है, एप्पल में ए जो है वोवेल है और इसीलिए वोवेल के साथ क्या लगा है? एन। यहाँ देखेंगे अगला मैंगो। मैंगो में क्या है? एम। एम के पहले सबसे मैंगो में जो है सबसे पहला लेटर क्या है? एम है। तो एम जो है कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि वोवेल में यह नहीं आता है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाएंगे। कॉन्सोनेंट के साथ ए और वोवेल के साथ एन और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा। इसके बाद आगे समझते हैं थोड़ा सा कि पहला कि एन का प्रयोग कहाँ होगा। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। सबसे पहला कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा कि जैसे मान लेते हैं कि अनकाउंटेबल, जैसे हो गया वाटर। क्या है? वाटर। वाटर को तो गिन नहीं सकते, इसीलिए क्या है? यह अनकाउंटेबल है। वाटर को गिन सकते नहीं, इसीलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ नहीं ए लगेगा नहीं एन, कुछ नहीं लगेगा इसके साथ, कुछ नहीं। अगला ए एन जो है प्लूरल के साथ नहीं लगता है। प्लूरल जिसको बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे कोई भी वस्तु एक से अधिक है उसको प्लूरल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लूरल। प्लूरल के साथ ए एन नहीं लगेगा। जैसे काउच, जैसे क्या है? काउच। काउच के साथ ए भी नहीं लगेगा और एन भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे समझेंगे। यह दो के साथ जो है एन का प्रयोग नहीं होगा। अगला तीसरा एडजेक्टिव के साथ जो है एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे विशेषण, जिसको एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। जैसे ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अब ईमानदार को गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल भी है और यह एडजेक्टिव भी है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आगे समझेंगे एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या प्रयोग होगा? ए का। ध्यान देंगे। या एन का। ए एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब गिनने लायक, गणनीय, और नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल और काउंटेबल नाउन के साथ जो है एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए डबल पी एल ई, एप्पल। अब ध्यान देंगे, एप्पल जो है, एप्पल एक वस्तु है और इससे एप्पल कहने से एक का बोध होता है, इसीलिए हम लोग इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि शुरू का लेटर जो है क्या है? वोवेल है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ जो है ए जो है, ए क्या है? वोवेल है, तो वोवेल के साथ क्या लगेगा? एन। तो यहाँ पे ए एप्पल नहीं होगा, क्या होगा? एन एप्पल। इसका मतलब होगा एक सेब। इसका मतलब क्या होगा? एक सेब। आगे समझेंगे। पी ई एन, पेन। पेन मतलब होता है कलम। कलम कहने से या पेन कहने से एक का बोध होता है, इसीलिए सिंगुलर है, इसके साथ ए या एन लगेगा। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? पी है। तो पी क्या है? वोवेल है, तो इसमें पी नहीं आता है, इसलिए वोवेल नहीं है, तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए। तो यहाँ पे लगाएंगे ए, पेन। समझ में आया? अब आगे समझेंगे कि और भी है। जैसे बुक हो गया, बुक, बी डबल ओ के, बुक। अब बुक में देखो सबसे पहले क्या है? बी है। ठीक है, सबसे पहले बी। तो बी है बुक। बुक में जो है बी जो है क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि बी जो है वोवेल के साथ नहीं आता, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। अब आगे समझेंगे उच्चारण के आधार पे। इसके आधार पे उच्चारण, जैसे बोलते हैं हम लोग ऑनेस्ट मैन, ठीक है, या बोलते हैं बी ए, ठीक है, एम ए। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एम ए। क्या लिखा हुआ है? एम ए।
तो तुम देखो कि एम जो है, एम, अब एम तो कॉन्सोनेंट में आता, तो क्या है यहाँ ए लगा दे? नहीं, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना, एम ए, तो एम में ए क्या होता है? ए जो है वॉवेल होता है, इसीलिए ए के साथ जो है क्या लगेगा? एन लगेगा, वॉवेल के साथ एन। अगर किसी भी वर्ड का उच्चारण अ से लेके अ तक है तो वहाँ एन लगेगा, क से लेके ह तक है तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। मतलब अ आ ई अगर किसी के वर्ड के उच्चारण में आता है तो वहाँ लगाना है एन, क ख ग ऐसे करके कुछ वर्ड आए तो उसमें लगाना है ए। जैसे एक और COW क्या है? काउ, तो काउ, काउ बोलते हैं तो क आता है, क से लेके ह के बीच में आए तो वहाँ लगाना है ए। आगे समझेंगे एक और वर्ड, जैसे बोलते हैं हम लोग ऑरेंज, 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 ऑरेंज में औ आता है ना, औ, तो औ जो है क्या होता है? वॉवेल, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। ध्यान देंगे, अगर किसी नाउन के पहले प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो तो उसके पहले जो है एन का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं हम लोग, ऑनेस्ट मैन। क्या लिए? ऑनेस्ट मैन। तो मैन से कोई मतलब नहीं क्योंकि नाउन है, और ऑनेस्ट मैन मतलब होगा ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार व्यक्ति हो कह सकते हैं ना, एक ना है, यहाँ पे बोध हो रहा है एक का, इसीलिए ऑनेस्ट में जो है हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ओ आ रहा है ना, ओ, तो ओ क्या है? वॉवेल की कॉन्सोनेंट, वॉवेल, इसीलिए यहाँ पे लगेगा एन। तो इसका अगला जो है डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिर से समझेंगे, एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स दो तरह के, इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट में ए और एन, जिसका मतलब एक होता है हिंदी में। डिफिनिट मतलब द जो है किसी विशेष वस्तु, स्थान, ठीक है, इस सब के लिए लगाया जाता है। अब आगे समझेंगे लेटर। फुल मिला के लेटर जो है इंग्लिश में 26 होते हैं, ए से लेके जेड तक। उसमें से 5 जो है वॉवेल होते हैं, वॉवेल ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होता है इसके अलावा 21 जो बच गए। आगे समझेंगे किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग अगर वॉवेल से होता है तो वहाँ लगाएंगे एन, और किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जो है कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ पे लगाएंगे ए। सबसे पहले समझेंगे जो अनकाउंटेबल होगा, जैसे वाटर, नहीं गिन सकते तो वहाँ पर लगाएंगे कुछ नहीं, ना ए नहीं एन। आगे समझेंगे जो प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जैसे काउज हो गया, पेन्स हो गया, पेन्स मतलब कल में पेन्स, तो पेन्स एक से अधिक है इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं, ना ए लगेगा नहीं एन। आगे समझेंगे जो अनकाउंटेबल है उसके साथ भी नहीं लगेगा, जो प्लूरल है उसके साथ भी नहीं लगेगा, तो किसके साथ लगेगा? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है द का प्रयोग अगले क्लास में। थैंक यू।